बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कहते हैं मोहिनी एकादशी। आज मैं आपको एकादशी की कथा सुनाती हूँ। एक समय महर्षि वशिष्ठ से श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, मैंने सीता के वियोग में न जाने कैसे कैसे दुख सहे हैं। हे गुरुदेव, इन सब से मुक्ति का मुझे कोई उपाय बताइए। ऐसा क्या करने से इन सभी पापों से मैं मुक्त हो सकता हूँ। तब गुरुदेव वशिष्ठ बोले कि हे राम, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भाव से करेगा, उसके समस्त पाप दूर हो जाएंगे। पूर्व काल में एक राजा रहता था। वह राजा बहुत ही धर्मालु, प्रजा का पालन करने वाला, हितैषी और विष्णु भक्त था। उसके 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों में एक पुत्र उसका बहुत ही निकम्मा, मांस मदिरा खाने वाला, पराई स्त्री को रखता, जुआ सट्टा खेलता। उसने इस तरीके से पिता का समस्त धन नष्ट करने का सोच ही लिया। तभी उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। कुछ दिन तक तो उसने जो भी गहने थे वो सब बेचकर अपना काम चलाता रहा। उसके बाद वह चोरी करना सीख गया, तो फिर वह चोरी करने लगा। एक बार वह बहुत ज़्यादा परेशान था और एक मुनि के पास बैठकर बोला कि हे महाराज, मैं कैसे सही हो सकता हूँ। मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी बुद्धि ठीक हो जाए। तब उसे मुनि ने कहा कि आप मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उसने पूरी श्रद्धा और भाव से भगवान विष्णु का व्रत किया। अंत में भगवान विष्णु ने उसे प्रसन्न होकर परम धाम की प्रगति कराई। देवताओं और असुरों में अनंत काल तक युद्ध चलता रहा। तभी समस्त देवता असुरों से परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर राक्षसों को अपने मोह जाल में फंसाया और देवताओं को अमृत पान कराया। जो व्यक्ति सुबह में अच्छे से नहा धोकर स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं और मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, हमारे शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है, उन्हें 1000 वर्षों जैसी तपस्या का फल प्राप्त मोहिनी एकादशी के व्रत मात्र से हो जाता है। अब मैं आपको एकादशी की कथा सुनाती हूँ। रावण के समान एक दैत्य था जिसका नाम था मूर्ख। उसने देवताओं को बहुत ज्यादा त्रास्त और परास्त कर रखा था। तब समस्त देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में गए और अपनी सारी समस्या भगवान विष्णु को बताई। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप लोग शांत हो जाइए, मैं ही उससे युद्ध करता हूँ। भगवान विष्णु और मूर्ख का युद्ध होने लगा तो उसने भगवान विष्णु को भी परास्त कर दिया। तो भगवान विष्णु ने युद्ध को रोक दिया। तब भगवान विष्णु शांत होकर आकर बैठ गए तो उनके मन से एक शक्ति निकली, जिस शक्ति का नाम है एकादशी। तब उस शक्ति ने बाहर जाकर उस दैत्य का वध कर दिया। तभी से इस शक्ति का नाम एकादशी पड़ गया। और जो भी पापी पुरुष एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भाव से करता है, उसके समस्त पाप कट जाते हैं और एकादशी का व्रत करने मात्र से उसे वैकुंठ लोक में निवास भी मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।